रॉकेट बॉयज हमारे इंडिया के दिग्गज साइंटिस्ट की बायोग्राफिकल सीरीज जो अवेलेबल है सोनी लिव पर। 8 एपिसोड्स और हर एपिसोड ऑलमोस्ट 40-45 मिनट का। अरे मैं इंट्रो देना भूल गया नहीं। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखिए, ये जो सीरीज है ये सभी ऑडियंस के लिए डेफिनेटली नहीं है। स्पेशली उनके लिए जो मास मसाला मूवीज के फैन है, जिनको फाइट्स और दमदार डायलॉग्स पसंद है या बोल्ड सीन्स या आइटम सॉन्ग्स वगैरह, उनका इंटरेस्ट इस सीरीज में कम ही लगेगा। अब देखिए, ये सीरीज हमारे इंडिया के साइंस और उसके बदलाव का इतिहास है, जिसकी स्टोरी 1940s से लेकर 1960s की दिखाई गई है, यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के वजह से आए बदलाव के बाद की। और उस दौर को सीरीज में काफी अच्छे से दिखाया गया है। कपड़े, विंटेज कार्स, बिल्डिंग्स, हेयर स्टाइल्स या पूरे सीरीज की कलर स्कीम या उस टाइम के लाइट बल्ब जब ऑन करते थे तो उनका रुक रुक के जलना, इन सब छोटी छोटी डिटेल्स के वजह से हम ऑटोमेटिकली 40s 50s में चले जाते हैं। और यहाँ 2 मेन साइंटिस्ट पर फोकस किया जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई। बीच में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी पर भी थोड़ा सा फोकस किया जाता है। पर ये सीरीज देखने के लिए आपको इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले वाले इतिहास की और फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर होमी जे भाभा एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की थोड़ी बहुत जनरल हिस्ट्री या जनरल नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, जो मुझे लगता है आप में से 80-90% लोगों को पता नहीं होगी। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे भी थोड़ी बहुत ही जानकारी थी, पर सीरीज देखने से पहले मैंने काफी ज्यादा जानकारी गूगल कर ली थी। मैं स्मार्ट हूँ, तो जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा वो सब कुछ यहाँ इस सीरीज में मुझे बहुत अच्छे से देखने को मिला है। हालांकि सीरीज के बीच के ऑलमोस्ट 3-4 एपिसोड मुझे थोड़े लंबे महसूस हुए, पर शुरुआती 2 और लास्ट के 2 एपिसोड इस पूरे सीरीज की जान है। और हाँ, सीरीज हिंदी होने के बावजूद इसमें 70% इंग्लिश का ही यूज किया गया है, क्योंकि शायद उस समय का माहौल ही वैसा था जिसको नेचुरल रखने के लिए इंग्लिश का ही यूज जरूरी था, यानी अंग्रेजों का जमाना था, तो वो इसेंस उन्होंने बरकरार रखा है। पर जितनी भी इंग्लिश यूज हुई है वो ज्यादातर सिंपल और बेसिक थी और साथ में सबटाइटल्स भी थे, तो नो इश्यूज। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात है इनकी कास्टिंग और सभी एक्टर्स की एक्टिंग एकदम नेचुरल। स्पेशली आई लाइक द एक्टिंग बाय जिम, जिन्होंने डॉक्टर होमी भाभा का किरदार प्ले किया है रॉयल। एट द सेम टाइम उनके हर डायलॉग में एक सटायर ह्यूमर होता है एंड ही पोर्ट्रेट द कैरेक्टर वेरी वेल। साथ ही इन दोनों के लाइफ के स्ट्रगल को भी सिंप्लीफाइड वे में दिखाया गया है कि कैसे वो पहले बार बार एक्सपेरिमेंट में फेल होते थे, उनके फैमिली इश्यूज वगैरह वगैरह। यहाँ पूरे सीरीज में बहुत बार स्टोरी के बीच बीच में पुराने हिस्टोरिकल क्लिपिंग्स भी दिखाए गए हैं। आई मीन पुराने ओरिजिनल वाले हिस्टोरिक क्लिप्स, जिससे स्टोरी को समझने में आसानी हो सके। सो अगर हम ओवरऑल देखें, ये हमारे इंडियन साइंस लीजेंड्स के ऊपर बनी एक बायोग्राफिकल सीरीज है। और जैसे कि मैंने कहा, ये हर किसी के लिए नहीं है। और अगर आप हिस्टोरिक शोज देखना पसंद करते हो या साइंस के दीवाने हो या एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगते हैं, तो जरूर ये सीरीज आप देख सकते हो। इसमें मसाला नहीं है, पर हमारे इंडिया का अंदरूनी नॉलेज जरूर है। और हाँ, इसमें थोड़ी बहुत गालियां है और 2 किसेस। 6th एपिसोड के लास्ट में थोड़ा इंटीमेट किस है, तो फैमिली के साथ देखना नहीं देखना वो आप लोगों की मर्जी। बाकी ऐसे सीरीज को हमारे इंडिया के लोगों ने देखना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को हमारे इंडियन हिस्ट्री के नॉलेज का लगातार पता चलते रहे। बाकी मैं दूंगा इस सीरीज को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।